इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर। क्रोधं अग्नि भयं सर्वशत्रु भयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्व आत्मभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वाश्वमार्यं सर्वगोमार्यं सर्वमहेशमार्यं सर्वधान्यमार्यं सर्ववृक्षमार्यं सर्वगुलमार्यं सर्वपत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वविश्वमार्यं सर्ववेताल साकनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं ओम सुदर्शन महाराज मम चक विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदन सर्व जनानंदन सर्व भव्यानंदन सर्व गोकुलानंदन सर्व ग्राम नगर खेट करवण मटम पत्तन दोण मुख संवाहानंदन सर्व लोकानंदन सर्व देशानंदन सर्व यजमानानंदन सर्व दुख महानान दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितं अभयम क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं सर्वेषां सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य समाजस्य शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। अस्माकं आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी गण आज की प्रथम शांति धारा करता श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तप कल्याणक अवसरे आज की प्रथम शांति धारा करता श्रीमान मुकेश कुमार जैन श्रीमती मधु जैन पुत्र रजत जैन पुत्री आयुषी जैन मधु ज्वेलर्स सोनीपत हरियाणा। द्वितीय शांति धारा करता श्रीमती मातेश्वरी राज रानी जैन पुत्र सुरेश जैन पुत्र वधु सीमा जैन पुत्र अनुराग जैन पुत्री चारू जैन दामाद नमन सेक्टर 7 सोनीपत हरियाणा। तीसरी शांति धारा करता श्रीमान राजकुमार जी जैन श्रीमती अनीता जैन पुत्र सिद्धांत जैन पुत्र वधु सौम्या जैन पुत्र विभोर जैन पौत्र कियांश जैन विभोर इंटरनेशनल खारी बावली दिल्ली। सर्व यजका नाम सर्व पूजका नाम सकल दिगंबर जैन समाजस्य पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु
वृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्यवद्धिरस्तु सदास्तु सद्धर्मा स्वाशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम राम ह्रीं रोम रोम रः नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु भवतु भवतु। नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु भवतु भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आरमस्या उषा अनाहत विद्यायै रमो अरिहन्ताणं ह्रौं मम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषोत्कल्मषाय देवी तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग अपनत्व विनाशनाय सर्व प्रक्षुद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामार विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रोम रोम रास्याउ सरम नमः मम सर्व शांतिं कुरु कुरु बसट स्वाहा। संपूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामर्थ्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। चलिए पंडित जी साहब चलिए अर्घ लीजिएगा। हो पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजेन कर्मष्टकृतन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि सहसा महसाम निधानम। ओम ह्रीं श्री शांति धाराभिषेकांते श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घम निर्वपामि स्वाहा। चलिएगा मार्जन चालू करेंगे। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुले रंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचका हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजूं प्रभु पाद। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष भरो। 2400 श्री जन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ जी अजितनाथ जी संभवनाथ जी अभिननाथ जी सुमतिनाथ जी पद्मप्रभ जी सुपार्शनाथ जी चंद्रप्रभ जी पुष्पधन जी शीतलनाथ जी श्रीवनाथ जी बाशुपूज जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंथुनाथ जी अरनाथ जी मल्लिनाथ जी मनीषुपनाथ जी नमीनाथ जी नेमिनाथ जी पार्शनाथ जी महावीर स्वामी चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः नर्गपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। चलिए वहां मार्जन यहाँ आरती अपन करेंगे। अभी देखिए भीड़ कम कर दें। शोधरमिन जी पहले गुरु जी का अर्घ ले लें। केशव भैया आचार्य श्री का और पूज्य मुनिराज जी का अर्घ। हो विद्यासागर गुरु मिले ऐसे विद्यासागर गुरु मिले ऐसे चंदना को कभी हो चंदना को कभी महावीरा मिले थे जैसे विद्यासागर गुरु मिले ऐसे विद्यासागर गुरु मिले ऐसे
भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरू ये अर्घ फेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। चंदना को कभी महावीरा मिले थे जैसे विद्यासागर गुरु मिले ऐसे। ओ विद्यासागर गुरु मिले ऐसे। ओम रूमष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। जय बोलो उपाध्याय रत्न गुप्ती सागर जी महाराज की। और चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाने के लिए बड़े सुंदर भावों के साथ। और क्या कहते हैं? हो पास बुला के गले से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया। हे गुरुदेव, पास बुला के गले से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया। नए हैं नजारे नई है बहारें रही ना वो पहले वाली दुनिया। चरणों में बुला के ज्ञान दिया जय हो गुरुवर हो तुमने गुरुवर के साथ जादू किया। गुरु गुरु बोले मत वाला जिया तुमने गुरुवर के साथ जादू किया। गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। चरणों में बुला के ज्ञान दिया जय हो गुरुवर हो तुमने गुरुवर के साथ जादू किया। गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। चरणों में बुला के ज्ञान दिया जय हो गुरुवर हो तुमने गुरुवर के साथ जादू किया। गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। स्वर्ण थाल में अर्घ संजोकर पद सरोज में भेंट करूं। छाई के लब्धि मुझे मिल जाए यह गुरुवर से आस करूं। संयम साधक तप आराधक चरण कमल में है प्रणमन। विश्व वंद श्री गुप्ती सागर जी को मेरा बारंबार नमन। चरणों में बुला के ज्ञान दिया जय हो गुरुवर हो तुमने गुरुवर के साथ जादू किया। गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। ओम ह्रोम महायोगी उपाध्याय रत्न साक्षात विराजमान श्री गुप्ती सागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कारो। जल फलादि अर्घम निर्वपामीति। नमोस्तु गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिएगा इंद्राणी आरती ले ले वहां जल्दी से पहुंचे आरती के लिए। केशव भैया आरती कराएंगे। चलिए। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज इस मंदिर में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज इस नगरी में कैसी जय जयकार है। जय हो। मंगल आरती लेकर प्रभु जी आया तेरे द्वारे जी आया तेरे द्वारे। ओ मंगल आरती लेकर प्रभु जी आया तेरे द्वारे जी आया तेरे द्वारे जी। गुण गाता हूँ आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है भक्ति का प्रसाद है देखो आज इस नगरी में कैसी जय जयकार है। इंद्र
भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी, आज तुम्हारे द्वारे। ओ इंद्र इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी, आज तुम्हारे द्वारे जी। वीर प्रभु का करके नवन बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार। बोले तो शब्द सुमन के पार प्रभु जी आए तेरे द्वार, मणि में दीपों को ले गए मैं आरती करूं, लेके शब्द सुमन के तार प्रभु जी आए तेरे द्वार, मणि में दीपों को ले गए मैं आरती करूं। आहा, जय हो। परिणति में अब तक भटका शरण कहीं नहीं पाया जी, शरण कहीं नहीं पाया जी। तारण तरण विरग सुन करके सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। लेके सिद्ध सुमन के पार प्रभु जी आए तेरे द्वार, मणि में दीपों को ले गए मैं आरती करूं, लेके सिद्ध सुमन के पार प्रभु जी आए तेरे द्वार, मणि में दीपों को ले गए मैं आरती करूं। डर 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 जय हो। अपने स्थान पर आ जाएं, आ जाइए सभी लोग बैठ जाएं अपने। हेलो 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 ओम, हेलो भैया माइक ठीक कर दो थोड़ा सा। ओम 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 ओम, चलिए हेलो हेलो। सभी लोग अपने स्थान पर आ जाएं भैया, बैठे हैं सभी इंद्राणी अपने स्थानों पर शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठे। हेलो माइक वाले भाई, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके कानों तक? हेलो हेलो। चलिए जल्दी से बैठे सभी लोग, विनय पाठ के साथ हम अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज कार्य बहुत सारे हैं। आज बाल क्रीड़ा का भी वो मनोहारी दृश्य आपके बीच में यहाँ आएगा, तो सभी बैठ जाएं, जल्दी से आ जाए सभी, जल्दी विनय पाठ प्रारंभ आपको। बंदो पांचों परम गुरु। अब तो टाइम है। हाँ, हाँ। चलिए। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। इह विद ठाड़ो होए के प्रथम पड़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर मुझ आठ। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कांत तुम तीन भुवन के राज। तिहु जग की पीड़ा हरण भवदि शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। हरता अग अंधियार के हरता धर्म प्रकाश, फिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। धर्मामृत उर्जल दिसो ज्ञान भान तुमरू, तुमरे चरण सरोज को नावत तिहु जग हो। मैं बंदो जिन देव को करी अति निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछु उपाव। भविजन को भव कूपते तुम ही ताड़न हार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार।
सच्चिदानंद निर्मल कियो धोए करम रज मेल सरल करिया जगत में भविजन को शुभ गेल तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाए चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल हन पाप तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन पतित बहुत पावन किए विनती कौन करेव अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन देव थकी नाभ भव दधि विषे तुम प्रभु पार करे केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन दे राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव बीती राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटेव कितनी गोद कितनार की कित तेरी अंश अज्ञान आज धन्य मानुष भयो हो पायो जिन वरदान हो तुमको पूजे सुरपति अहपति नरपति देव धन्य भाग मेरो भयो करन लग्यो तुम सेव अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगावो पार इंद्रादि गणपति तपे कर विनती भगवान अपनो विरद निहार के कीजे आप समान तुमरी नेक सृष्टि ते जग उतरत है पार हाँ हाँ डूब्यो जात हो नेक निहार निकार जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उलझार मेरी तो सो बनी ताते करूँ पुकार बंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जा विघ्न हरण मंगल करण पूरन परम प्रकाश 2400 जिन पद नमो नमो शारदा माय शिवमग साधक साधुन में रचो पाठ सुखदाय मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहत दे मंगलकारी से तपस सौभतो स्वयमेव मंगल आचार्य मुनि मंगल और वछाय सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाय मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धैव मंगलमय मंगल करो हरो असाता कैव या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल नाथो राम यह भवसागर दुदपो ओं पालनहारी निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नारी अथ अर्हत पूजा प्रतिज्ञायाम सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा बंदना स्तव समेतम श्रीमद पंच महागुरु भक्ति काय उत्सर्गम करो में हम थोड़ी सी पूजन की क्रियाओं को यहीं रोक रहे हैं। पहले हम पूज्य श्री का मंगल आशीष ले लेते हैं ताकि हम आगे की सारी क्रियाएं जल्दी से संपन्न करेंगे। मैं बिना कोई भूमिका के परम पूज्य महायोगी उपाध्याय रत्न श्री गुप्ती सागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में निवेदन करूं कि हमें अपनी अमृतमयी वाणी से पीयूष करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बाल क्रीड़ा में जिनके बच्चों के नाम हैं उनको भेज दें ताकि वो तैयार हो जाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति सुरासुर मनुसिंदवंदिदम धोदघाय कम्मलम परमामि बड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कत्तारम। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की
बोलिए परम पूज्य महायोगी राष्ट्रसंत उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अभिनिष्क्रमण दिवस है। सांसारिक ऊंचाइयों को छूने के बाद परमार्थ के शिखर को छूने के लिए अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कहते हैं अच्छे व्यवहार की कोई नगद कीमत नहीं होती। अच्छे व्यवहार की कोई नगद कीमत नहीं होती, किंतु वह अनगित अनमोल दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। हां, ऐसा दिल सम्यक दृष्टि का होता है। सम्यक दृष्टि सदैव अपने चिंतन को प्रकाश से भरने की कोशिश करता है। उसके दिल में घमंड कतई नहीं होता है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि है। खास बात ये देखिए, लाजवाब होते हैं वे इंसान जो सदा भीतर से हंसते हैं, गम छुपाकर अपने औरों के दिल में बसते हैं। सम्यक दृष्टि इतना गहन, गंभीर, धीर होता है। परिस्थितियां प्रतिकूल भी हों तो कषायों को नहीं बढ़ाता, उन्हें हल्का करने के लिए अविरल कोशिश करता रहता है। ऐसी आत्मा ही तो पुण्य का संचय करती है। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुन भगवान इसलिए तो कहते हैं, भूया दिशुभय संयम पुण्यम। जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य के साथ देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम तथा दानम चेति ग्रस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने, श्रावक के दैनिक जीवन के संविधान के इन कर्तव्यों को जो निभा रहे हैं वही तो भगवान बनते हैं। अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। इसी संविधान के तहत चलने वाले कदम, उड़ान लेने वाले व्यक्ति लाजवाब होते हैं, क्योंकि शरीर के गम को कोई गम नहीं, दुख को कोई दुख नहीं। यूं तो समझा जाए 5 पाप ही दुख हैं, दुखम एव मेव। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह दुख ही है। इसलिए वो जो सम्यक के सोपान चढ़ने लगे, इन सब चीजों को बहुत पीछे छोड़ जाते और गहन विशाल आकाश में उड़ने की तैयारी करते हैं। महानुभाव, सोच अगर तंग हो जाती है तो जिंदगी जंग हो जाती है। सोच अगर तंग हो जाती है तो जिंदगी एक जंग हो जाती है। इसलिए हमारा चिंतन विराट होना चाहिए। जैसा तीर्थंकरों का विराट चिंतन रहा है, वैसा हमारा भी चिंतन होना चाहिए। वो चिंतन तभी होगा जब हर रोज हम अपने पंच परमेष्ठी के चरणों का सानिध्य लेते रहे। प्रति पल, प्रति क्षण यही भाव बना रहे कि हम अपने पुण्य को कैसे बढ़ाएं। पुण्य के बढ़ाने का भाव जब आदमी के दिल में बना रहता है तो आचार्य भगवान वही अष्टपहड़ में कहते हैं, पुण्य फला अरिहंता।
जो प्योर क्वालिटी का पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो वही तो अरिहंत होता है। हमें अरिहंत होना है ना, होना तो है, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है। हम सुख को प्राप्त करने की इच्छा करते तो प्रतिपल अपना योग और उपयोग भी निर्मल करते रहना चाहिए। उपयोग निर्मल हो और योग अर्थात मूवमेंट, शरीर की क्रियाएं भी अच्छी हो। कई बार लोग कहते नहीं मेरा मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्रियाएं भी अच्छी होना चाहिए। कोई अभक्ष भक्षण करता रहे और उसमें से सुगंध अच्छी आए, कहां हो सकता है? कोई प्याज के छिलके खाए और केसर की सुगंध आए, ये तो सुना नहीं मैंने स्वर्ग लोक में या मर्तलोक में। जो जैसा भक्षण करता है वैसा ही तो गलता है। सम्यक दृष्टि इसलिए संसार में विचरण करता हुआ भी विरक्त होता है, और ऐसी विरक्त आत्मा ही भगवान बन पाती है। हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने परिणामों को पुण्य की ओर ले जाना चाहिए और बढ़ते 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 आगे के सोपानों में कभी भी क्षोभ पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह खोह भीनो परिणामो अपनो हु धम्मो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम धर्म कहलाता है। छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते, सोचते कैसा होगा, मेरी इंसल्ट हो गई। किसकी इंसल्ट? नाक कट गई, नाक को तो कटे, पहले ही आपने कटवा ली शादी के वक्त। अरे कल तो विद्वान लोग भी और सौदर इंद्र को सची के चरणों में कहते नाक देख ले। कमाल कर दिया। ये लोभी कामी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन वीतराग के क्षेत्र में तो ऊपर ही उठते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे आप शादी करते वैसे नाक कट लेती है आपकी, तो हरदम आपको नीचे रहना होता है। और जो वीतराग मार्ग पर अग्रसर होता है वह अपने मस्तक को ऊंचा उठाता है। अब उसे कोई किसी व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं होता है, निर्मोही हो लेता है। जो निर्मोही होता है वही तो वीतरागी होता है, और जो वीतरागी होता है वह शिव सुख का वरण करता है। शिव सुख का वरण करने के लिए धर्मम चर, धर्म की राह पर चलते रहो, और वीतराग धर्म ही हमारी सबसे बड़ी विधि है। और हमारा जो व्यवहार है उसका कोई नगद फायदा ना हो। कई बार लोग कहते हैं मैं तो व्रती हूं लेकिन बड़ा दुखी हूं। जो व्रती हो दुखी कैसे है? व्रती हूं दुखी हूं, व्रती दुखी नहीं हो सकता है। उसका तो अनगिनत फायदा होने वाला है। हिंसा से बचता है, झूठ से बचता है, अश्लील से बचता है, गलत कार्यों से बचता है। देखिए तपस्या में तपन होती है, और तपन से घबराना नहीं चाहिए। तपने के बाद ही तो शीतलहर आती है। महसूस कीजिए, शरीर में पसीना आ जाए और बाहर खुले आकाश में चलते हैं, हवा लगती है, शरीर ठंडा हो जाता है। सदाचरण का पालन करने वाला, पुण्य का संग्रह करने वाला कई परेशानियां महसूस नहीं करता है। संसारी प्राणी थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताओं में कसायों को बढ़ा करके संसार का सृजन कर लेता है, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति सदैव देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तथा दानम चेती ग्रस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। इन 6 कर्तव्यों में अविरल पुरुषार्थ करता है
और पुरुषार्थ करते करते पुण्य का खजाना भरता है और वह पुण्य प्योर हो जाता है। प्योर जब हो जाता है तो वह पुण्य निश्चय ही अरहंत होने में कारण बनता है। हर आदमी सोचता है मैं अरहंत बन जाऊं, सिद्ध भी हो जाऊं, लेकिन अरहंत होने के लिए पुनीत भावों की आवश्यकता है। हमारे भाव पुण्य बढ़ाने वाले होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सदैव संसार से विरक्त रहते की भावना डालना चाहिए। धर्मः सम्यक्त मात्र आत्मा। धर्म क्या है? सम्यक्त मात्र आत्मा। प्रशम सम्यक का आस्तिक गुणों से भरित खचित ऐसी आत्मा ही तो अपने जीवन का विकास कर पाई है। और धर्मेण हन्यते व्याधि। देखिए लोक जगत में भी उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। धर्मेण हन्यते व्याधि। धर्मात्मा के लिए कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। धर्मात्मा तो वही है जो गज की तरह चलता रहता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में कभी कोई दुख नहीं हुआ है। दुखी वही होता है जो मिथ्या दृष्टि होता है। हम स्वर्गों में देखते हैं कि आयु पूर्ण होने के 6 महीने पूर्व माला मुरझाने लगती है, वस्त्र भी मिलान होने लगते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि देव होते प्रफुल्लित होते हैं कि अहो भाग्य मेरा, अब मैं मनुष्य लोक में जाकर के मुनि बन करके ध्यान लगा के कल्याण कर लूंगा। किंतु वही मिथ्या दृष्टि होता है तो ख्याल में लेता कि ओहो इतना वैभव, ये सब मेरे हाथ से छूट जाएगा। वो मां के गर्भ में इतनी गंदी जगह जाकर के मैं निवास करूं, ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। और वह जब भीतर ऐसे विचार बनाता रहता है तो कहां चला जाता है? पवन प्रत्येक वनस्पति तयो। वृक्षों में आके जन्म लेने को उत्सुक है, लेकिन ये नहीं सोचता कि हम मनुष्य लोक में जाएंगे, मुनि बनेंगे, आत्मा का कल्याण कर लेंगे। जो सुखिया होता है, विषयों में आनंद मानता है, वही आत्मा इस प्रकार का गलत डायरेक्शन में चलती है। सम्यक दृष्टि केवल सम्यक्त के लिए तत्पर रहता है, यानी हर समय अच्छी सोच। महानुभाव, हमें अपना भला करना है, दुनिया क्या करती है उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। आदमी तो वही अच्छा है जो अपने व्यापार को बढ़ाए, अपनी जिंदगी को संभाले। औरों की हम चिंता परवाह करते रहें तो हम ही पतले हो जाएंगे, अर्थात पतन की राह पर चल पड़ेंगे। मैं आपसे सदैव कहता रहा हूं, आज भी कहता हूं, संसार तरण हेतु धम्मो। संसार सागर से उतरने का एक ही समर्थ कारण है, तो वह धर्म है। ऐसा धर्म संसार में कहीं नहीं है। कौन सा धर्म? अहिंसा धर्म। ये क्या कहता है? कहता है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छी तरह देख करके चलो। और आपसे ज्यादा कोई परिश्रम नहीं कराता, केवल ही कहता अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और देख करके चलो। एक अज्ञानी मां भी हो जो क्लास 1 भी ना पढ़ी हो, तब भी अपने बच्चे से कहती है बेटा देख भाल चलो। कितना गुण रहस्य में, देख
भाल चलो, देखना मतलब सम्यक दर्शन, भालना मतलब सम्यक ज्ञान, चलो मतलब चारित्र। देख भाल चलो वो बूढ़ी अज्ञानी मां आपके जीवन को प्रकाश की ओर बढ़ाने के लिए प्रारंभ से संकेत देती है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और यही कहता हूं कि छोटी सी शेष रही मनुष्य की जिंदगी को संवार लो, सजा लो, समय निकल जाएगा। डेथ कीप नो कैलेंडर्स, ना मृत्यु कह के आती है ना ग्राहक बतला के आता है। दुकानदार को बैठना होता है, हमें भी अपने जीवन का भला करना है, इसलिए जागरूक उपयोग की आवश्यकता है। मोह महामत पियो अनादि। संसारी प्राणी मोह की मदिरा का पान करके धरती पर बहक जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि धरती पर रहता हुआ, संसार में रहता हुआ संसार से पृथक रहता है। आप सबके मंगल की कामना करता हूं, आपके सौभाग्य की सराहना करता हूं कि आप काम भोग बंद से पृथक होकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपने पुण्य बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। यही धर्मात्मा की पहचान है। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की। परम पूज्य महायोगी उपाध्याय रत्न श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक जन्मबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भगवान के दीक्षा कल्याणक महोत्सव की। आइएगा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे थू दोग, हे जिन वाणी भारती तो ही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर।